बारिश थम चुकी थी मगर जमीन पर गिरे हुए कतरों का शोर अभी बाकी था। हर कतरा जैसे जमीन के सीने पर एक सवाल छोड़ रहा हो। अंधेरे में डूबा हुआ वो गांव, जहां हर दरख्त, हर एंट, हर कच्ची गली एक पुरानी कहानी सुनाती थी। खामोशी ऐसी जैसे सदियों से किसी ने सांस ना ली हो, मगर इस खामोशी के पीछे कुछ था, बहुत कुछ। और वो सब शुरू हुआ था दो खानदानों की पुरानी दुश्मनी से। शम्स और गफ्फार, दो नाम, दो दुनियाएं। एक ने अपने बाप की आंखों में आग देखी थी, दूसरा अपनी माँ की खामोश आंखों में आंसू। शम्स का बचपन कुएं के किनारे गुजरा जहां वो अपनी माँ की लौरीवा में नफरत का जहर सुनकर बड़ा हुआ। गफ्फार ने स्कूल की चार दीवारी में वो सच सीखा जिसने उसके दिल में सवाल बिठा दिए। मगर इन दोनों के दरमियान कुछ था, ऐसा कुछ जो उनके खानदानों को कभी मुआफ ना होता। वो था खून। 5 साल की उम्र में शम्स ने अपने चचा की लाश देखी थी। वो लाश जिसे गांव की पगडंडी पर ऐसे छोड़ा गया जैसे वो इंसान ना हो, सिर्फ एक पैगाम हो। गफ्फार के कानों में बरसों से ये जुमला गूंज रहा था, हमने वो बदला ले लिया जो हक था। इस हक और बदले की जंग ने मोहब्बत के हर दरवाजे को बंद कर दिया था। वक्त गुजरता गया। शम्स अब 25 साल का हो चुका था। इसकी आंखों में वही आग, वही जिद, वही जख्म। गांव की बैठकों में इसका नाम एहतराम से नहीं, खौफ से लिया जाता। वो कम बोलता, मगर जब बोलता तो लहजा सर्द पड़ जाता। गफ्फार, दूसरी तरफ, शहर की हुआ में कुछ बदल चुका था। वो लाहौर से पढ़कर वापस आया तो उसके लफ्ज़ों में वो नफरत नहीं थी जो उसके बाप की आंखों में थी। वो कुछ और बन चुका था, खामोश मगर सोचने वाला। दोनों ने बरसों एक दूसरे का सामना ना किया। गांव के रास्ते बदल गए थे, पुराने दोस्त दीवारों के पार हो गए थे, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक दिन मदरसे के बाहर वो मंजर हवा जो सबके दिल को दहला गया। शम्स के छोटे भाई को किसी ने रात की तारीकी में चाकू मार दिया। कोई गवाह ना था, सिर्फ एक निशान जो सीधा गफ्फार के दरवाजे तक जाता था। शम्स की आंखों में बचपन की वही चिंगारी जाग उठी। वो कुछ भी कर सकता था, और इस रात वो गया भी। मगर फिर एक मंजर ने सब रोक दिया। वो दरवाज़ा जो कभी दुश्मनी की पहचान था, आज खामोशी से खिला। अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद दोपट्टा, नम आँखें, और वो खामोशी जिसमें कई सवाल छपे थे। उसका नाम रमशा था, गफ्फार की छोटी बहन। शम्स ने उसे कभी ना देखा था, और रमशा ने शम्स को कभी इतने करीब से महसूस ना किया था। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त को रोक देते हैं। ये वो लम्हा था। दुश्मनी के हर जख्म, हर चीख, हर बद्दुआ के बावजूद शम्स को लगा जैसे वो कुछ भूल चुका है। रमशा की आंखों में वो शफ़ाफियत थी जो खून के रंग को भी बेरंग कर दे। क्या तुम आए हो खून लेने? रमशा का सवाल था, आवाज़ टूटी हुई। शम्स का दिल जैसे पत्थर हो गया। कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जब इंसान सोचने के काबिल नहीं रहता, बस देखता है और देखता ही रहता है। मैं आया था, पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा। शम्स की आवाज़ में पहली बार नरमी थी। उसी लम्हे गफ्फार आ गया। दोनों की आंखें मिलें, ना हाथ उठा, ना ज़बान चली, सिर्फ खामोशी। मगर इस खामोशी में भी जंग थी, सवाल थे, और वो लम्हा जो सब बदल सकता था। गांव में अफवाहें फैल गईं। कुछ ने कहा शम्स ने बदला लेने की बजाय माफ़ी मांगी, कुछ ने कहा वो रमशा की आंखों में खो गया, कुछ ने कहा कहानी ख़त्म हो चुकी है, मगर हकीकत तो ये थी। कहानी तो अब शुरू हुई थी। शम्स अपने घर लौट आया, मगर अब वो पहले वाला शम्स ना था। उसके दिल में एक नरम कोना जाग चुका था, एक ऐसा कोना जिसे उसने कभी जगह ही ना दी थी। दूसरी तरफ रमशा, जो कभी मोहब्बत को किताबों में पढ़ती थी, अब खुद को किसी कहानी का किरदार महसूस करने लगी थी। दोनों के बीच अब रोज रात को चांदनी बोलती थी, चुपके चुपके सरगोशियां करती, और बताती थी कि दिल बदल सकते हैं, रास्ते मुड़ सकते हैं, और दुश्मनी भी इश्क में बदल सकती है। मगर सवाल ये था, क्या गांव की ज़मीन,
जो बरसों से खून पी रही थी, ऐसी मोहब्बत को कबूल करेगी? शायद नहीं, शायद हाँ, मगर कहानी वही होती है जो आसान ना हो। और ये कहानी आसान ना थी। अभी बहुत कुछ बाकी था। चांदनी रात में गांव की खामोशी जैसे किसी पुरानी दुआ की बाज़गशत हो। हर चीज साकिन, पुरसुकून, मगर शम्स के दिल में एक ऐसा तूफान था जो किसी ने महसूस नहीं किया। वो बाहर से पुरसुकून नजर आता, मगर अंदर एक चीख थी, एक सवाल, जो रमशा की आंखों में कैद था। इस दिन जब शम्स ने रमशा को देखा तो वो सवाल बार बार जहन में गूंज रहा था, क्या तुम खून लेने आए हो? शम्स खामोश रहा, मगर उसके दिल में हलचल मच गई। वो शख्स जो बचपन से नफरत का सबक पढ़ता आया हो, इसे दुआ का मतलब कैसे समझ आए? घर पहुंचा तो भाई खून में लथपथ था। जख्म गहरा था, मगर जान बच गई थी। माँ की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन शम्स के आंसू कहीं गुम थे। वो चुपचाप अपने कमरे में गया, पुराने लकड़ी के संदूक को खोला, जिसमें बाप की चंद यादें थीं। एक खत था, जिस पर बाप के हाथों से लिखा था, बेटे, मोहब्बत कमजोर करती है, नफरत ताकत देती है। यही सबक था जो शम्स ने बरसों से सीने से लगाया था। मगर अब रमशा की आंखों ने इस सबक को झूठा साबित कर दिया था। शम्स के दिल में एक जंग शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह शम्स मस्जिद गया। बरसों बाद हाथ उठे, मगर जबान खामोश रही। दिल की गहराइयों से एक ही अर्जी निकली, ए अल्लाह, अगर तो दिल बदल सकता है, तो मेरा बदल दे। गांव में खबर फैल चुकी थी कि शम्स और गफ्फार आमने सामने हुए, मगर खून बहा नहीं। कुछ लोगों ने उसे कमजोरी कहा, कुछ ने राज, मगर हकीकत सिर्फ शम्स जानता था। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गफ्फार खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर कोई लफ्ज अदा ना किया। सिर्फ निगाहें बोलीं, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मगर मैं बेकसूर हूँ। गफ्फार की आवाज में दर्द था। शम्स ने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा खोल दिया, जैसे बरसों पुराना बंद दरवाजा एक नई शुरुआत के लिए खुल गया हो। अगले दिनों में शम्स अक्सर इस दरख्त के नीचे जाता जहां रमशा कभी खड़ी होती थी। दूर से देखता, रमशा खामोश हो जाती। एक अजीब सी जबान थी जो दोनों की खामोशी बोल रही थी। फिर एक दिन पुराने कब्रिस्तान के पास एक खत मिला। इसमें लिखा था कि शम्स के भाई पर हमला गफ्फार ने नहीं, बल्कि वो शख्स कर गया जो बरसों पहले दुश्मनी छोड़कर गांव से चला गया था। वो वापस आया ताकि दोनों खानदानों में फिर से नफरत पैदा हो, क्योंकि अगर नफरत मिट जाती तो उसका वजूद भी खत्म हो जाता। शम्स ने वो खत गांव के सामने पढ़कर सुनाया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरों पर हैरत। दुश्मनी अब सवाल बन चुकी थी, मगर गांव आसानी से नहीं बदलता। बरसों की नफरत एक खत से नहीं मुटती। शक अब भी बाकी था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रमशा और शम्स की खामोशी मोहब्बत की जबान बन सकती है? शम्स ने रमशा को पैगाम भेजा, एक बात करनी है। रमशा आई, सर झुकाए, आंखों में खामोशी लिए। शम्स ने कहा, मैं चाहता हूँ जो खो चुका है, इसे वापस पाऊं। तुमसे नफरत नहीं, तुमसे दुआ चाहिए। रमशा ने आहिस्ता से कहा, दुआ के लिए दिल साफ होना चाहिए। और वो दिल जो बरसों से नफरत से भरा हो, वो एक नज़र में पाक नहीं होता। शम्स मुस्कुराया, तो फिर नज़र दो, ताकि दिल पाक हो जाए। इस लम्हे मोहब्बत ने नफरत के मलबे से जन्म लिया, मगर गांव की ज़मीन अभी भी खामोश थी। इसकी अदालत में फैसले वक्त करता है। और कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। रमशा की आंखों में कई रातें जाग रही थीं, और शम्स के दिल में एक जंग बरपा थी। मोहब्बत अब दुश्मनी के खिलाफ खड़ी थी, खामोश मगर मजबूत। गांव की दीवारों पर लगे पुराने खून के धब्बे जैसे हर रोज चीख चीख कर कहते थे, ये मोहब्बत नहीं चल सकती, यहाँ नहीं। मगर मोहब्बत ने कभी आवाज़ की ज़रूरत नहीं महसूस की, इसे सिर्फ एक नज़र चाहिए होती है, एक लम्हा। उन दिनों में शम्स ने अपने बाप की आंखों में एक अजीब सी खामोशी देखी। वही बाप जिसने बचपन में उसे कहा था कि
बदला ना लिया तो मर्द नहीं कहलाओगे। अब खामोश होकर सिर्फ आसमान की तरफ देखता था, जैसे इससे कह रहा हो कि आ सब कुछ यही था, सिर्फ इंतकाम। गफ्फार भी बदल रहा था। रमशा से एक दिन कहने लगा, हमारी माँ तो कहती थी कि नफरत एक जहर है, और हमने सारी जिंदगी वही पिया। शायद अब वक्त है कि किसी को मुआफ किया जाए। रमशा ने खामोशी से एक खत शम्स के नाम लिखा, जिसमें सिर्फ ये अल्फाज थे, हम जो खो चुके वो वापस नहीं आएगा, मगर जो बच सकता है इसे बचा लेते हैं। शम्स ने वो खत रात के वक्त पढ़ा, जब चांदनी पूरे गांव पर बिखरी थी। वो खड़ा रहा छत पर देर तक। नीचे गांव की गलियां खामोश थीं, मगर उसके दिल की दीवारें शोर कर रही थीं। वो जानता था, अगर उसने कदम बढ़ाया तो इसका मतलब सिर्फ इश्क नहीं होगा, बल्कि एक जंग का इख्तिताम होगा। वो जंग जो नस्लों से जारी थी। अगली सुबह गांव के चौक में कुछ गैर मामूली हुआ। शम्स और गफ्फार एक दूसरे के सामने खड़े थे। ना हाथ में हथियार था, ना आंख में आग, सिर्फ सुकून और वो फैसला जिसका इंतजार बरसों से था। शम्स ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी जिंदगी नफरत में गुजार दी, मगर अब अगर रमशा की मोहब्बत मुझे बदल सकती है तो मुझे किसी और दलील की जरूरत नहीं। मैं इस दुश्मनी का खात्मा चाहता हूँ। चौक में जैसे वक्त रुक गया। बड़े बूढ़े, जवान, बच्चे सब खामोश थे। कुछ ने आंखें फेर लें, कुछ ने आंसू पोंछ लिए। गफ्फार आगे बढ़ा और शम्स के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हमारी माँ कहती थी कि मिट्टी सब कुछ सहा लेती है, मगर वो आंसू नहीं सहती जो माँ की आंखों से बहते हैं। चलो इस मिट्टी को हल्का कर देते हैं। चंद दिन बाद गांव की वो दीवार जो दोनों खानदानों को अलग करती थी, गिरा दी गई। वो दरख्त जिस पर दुश्मनी के निशान गया थे, उसे काट दिया गया। और एक दिन वो आया जब रमशा सफेद जोड़े में शम्स के साथ खड़ी थी, और गांव के सब रास्ते उनकी तरफ देख रहे थे। मोहब्बत जीत गई थी। मगर इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं था कि शम्स और रमशा ने एक दूसरे को पा लिया, बल्कि वो लम्हा था जब दो दिल, दो नस्लों, दो दुश्मन खानदानों ने अपनी नफरत को दफना कर मोहब्बत को जिंदा कर दिया। कहते हैं, कुछ कहानियां वक्त से बाहर होती हैं। ये भी वैसी ही एक कहानी थी, दुश्मनी से इश्क तक का सफ़र। और ऐसे सफ़र में जब दिलों की ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाए तो खून नहीं, सिर्फ फूल उगते हैं। इख्तिताम नहीं, ये इख्तिताम नहीं, ये आगाज़ है एक ऐसी दुनिया का जहाँ मोहब्बत दुश्मनी से बड़ी हो और दिल तलवारों से ज़्यादा ताकतवर हूँ।